बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी काफी समय से इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि देश में वोट चोरी की जा रही है और बीजेपी सरकार की मदद चुनाव आयोग कर रहा है। आज राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण दिखाते हुए दावा किया कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं या जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो 100% सच है। इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट आरोप है कि दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी को सिलेक्ट करके उनके वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर वोट डिलीट करने वालों को बचाने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिलनी शुरू हो गई, यानी कि हमको अब चुनाव आयोग के भीतर से जानकारियां मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब आयोग के अंदर से हमको सूचना मिलती जा रही है। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट डिलीट करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्यों में वोट चोरी की गड़बड़ी हो रही है। ये पिछले 10 साल से चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के इरादे से उन पर सुनियोजित तरीके से निशाना साध रहे हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीकों से मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को भी संरक्षण दे रहे हैं, उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग में लाया गया, महाराष्ट्र में उसी सिस्टम के तहत वोटर जोड़े गए, अलंद में डिलीट किए गए और राजुरा में जोड़े गए। राहुल गांधी ने दावा किया गया कि राजुरा में 6,850 वोटर्स जोड़े गए हैं। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि राजुरा महाराष्ट्र की सीट है और यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वही वोटर्स डिलीट कर रहा है। यह सारा काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है। पहले नाम का प्रयोग करके ये ऐसा पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। टारगेटेड डिलीशन किए जा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी, उस बूथ को टारगेट किया गया। 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 पर जीती, इन 8 बूथों पर 6,000 लोगों को डिलीट करने की कोशिश की गई। यह सब पूरा प्लान के तहत हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके सारे बयानों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप सारे बेबुनियाद है, इनके कोई साक्ष्य और तथ्य मौजूद नहीं है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आप सिस्टम से ऑनलाइन इस तरह से वोट नहीं काट सकते हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने गुरुवार को खुलासे किए। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो 101% सच है। उन्होंने कहा कि हम इस स्टेज पर आकर ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जो गलत हो। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 6,018 वोटर्स के नाम काट दिए गए। दावा किया जा रहा है कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उसमें से लगभग सभी कांग्रेस के ही वोटर्स थे। हालांकि दिलचस्प पहलू यह है कि जिस विधानसभा का जिक्र राहुल गांधी ने किया है वहां पर कांग्रेस का ही विधायक है, लेकिन उन्होंने जो दूसरा उदाहरण राजुरा यानी कि महाराष्ट्र की सीट का दिया है वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवराव विठोबा भोंगले की जीत हुई थी। देवराव विठोबा भोंगले को 72,882 वोट मिले थे। उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी धोते सुभाष चंद्र राव से थी। सुभाष रामचंद्र राव 69,828 वोट उनको मिले थे। मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3,054 वोटों का था, यानी कि 3,054 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजुरा में 6,850 नए वोटर्स जोड़े गए थे। आरोप है कि आलंद विधानसभा जो कि कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, वहां से बीएलओ के चाचा का ही वोट काट दिया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि पड़ोसी ने उसके चाचा का नाम कटवा दिया था। जब पड़ोसी से बीएलओ ने पूछा तो उसने इस काम को करने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिसने वोट कटवाया उसे नहीं पता, जिसका वोट कटा उसे नहीं पता
किसी ने इस पूरे सिस्टम को हाईजैक किया है और हाईजैक करके वोट काटा गया है। बात करते हैं कर्नाटक की आनंद विधानसभा की। राहुल गांधी का दावा है कर्नाटक के आनंद विधानसभा सीट से 6018 वोट डिलीट किए गए। इसके लिए कर्नाटक के बाहर से मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने गोदाबाई को पेश किया जिनका कथित तौर पर किसी ने उनका वोट हटाने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए उन्होंने मंच पर सूर्यकांत को बुलाया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपने फोन से किसी के नाम को डिलीट करने के लिए आवेदन नहीं किया। सूर्यकांत के नाम से 14 मिनट में 12 नाम हटाए गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आनंद विधानसभा का जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार को 10,348 वोटों से हराया था। बीजेपी कैंडिडेट को 69,160 वोट मिले थे, जबकि विजेता रहे कांग्रेस नेता को 89,500 वोट मिले थे। 1316 वोटरों से नोटा दबाया गया था। कर्नाटक की आनंद विधानसभा की हिस्ट्री में कांग्रेस को सिर्फ 1957 और 1977 तक कांग्रेस को लगातार जीत मिली। आपातकाल के बाद यह सीट 1978 में जनता पार्टी के खाते पर चली गई। वर्तमान विधायक बी.आर. पाटिल जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस के खाते में यह आनंद सीट 1994, 99 और 2023 में आई। इस सीट पर बी.आर. पाटिल और सुभाष गुट्टेदार बारी बारी अलग अलग पार्टियों से लगातार जीतते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 100% सबूत रखने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं अपने देश से प्यार करता हूं। उन्होंने कहा मैं अपने संविधान से प्यार करता हूं और उन्होंने कहा कि सोच समझकर कांग्रेस के वोट काटे गए। प्रोसेस को पूरी तरह से हाईजैक किया गया, वोटरों के नाम डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वोटरों को साफ तौर पर सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर चुनाव में वोटरों के नाम काटे गए। इसी तरह आनंद का उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए 6018 वोट डिलीट काटे जाने का आरोप उन्होंने लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि गणेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो वोट काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीईसी कर्नाटक ने भी दिल्ली चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानता है कि इसके पीछे कौन है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के राजुरा में 6850 वोट काटे गए। उन्होंने कहा कि गणेश कुमार नहीं बता रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि गणेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे राहुल गांधी ने यहां पर मुख्य चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए चुनाव आयोग पर लगातार बहुत सारे आरोप लगा दिए। इसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस नोट जारी करके इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और बताया गया कि इसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। साथ ही ये भी बताया गया कि ऑनलाइन तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं बदल के दूसरे जगहों के नंबर से और एप्लीकेशंस जाती हैं और उसके नाम काट दिए जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल राहुल गांधी ने कहा है कि अभी इस मामले में और भी वो बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे। उनके पास में इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं। शुक्रिया।